शलभ मणि जी, कमाल है आप लोगों का। मतलब हम लोग भी इंतजार ही कर रहे थे कि इस बार चुनाव निकल जाएगा और बीजेपी पाकिस्तान को लेकर नहीं आएगी, कि रमेश बिदुड़ी जी ने सबकी मनोकामना पूरी कर ही दी है। मतलब बिना पाकिस्तान को चुनाव में लाए आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? दूसरा, योगी जी आकर कह रहे हैं राजस्थान में कि राम मंदिर तैयार है, न्योता लेकर आया हूं। हिंदुत्व के पिच पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं क्या? अंजना जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और राजस्थान में अगर चुनाव होंगे तो राजस्थान की सीमा कहां से जुड़ती है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान क्यों नहीं मुद्दा होगा? पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद क्यों नहीं मुद्दा होगा? जिस राजस्थान के भीतर एक सीधे साधे व्यक्ति कन्हैया लाल जी की बर्बरता से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, और जहां की कांग्रेस सरकार अपराधियों को, आतंकवादियों को बचाने में पूरी ताकत लगाती है, वहां पर निश्चित तौर पर यह मुद्दा होगा। क्यों नहीं होगा मुद्दा? जहां पर जिस राजस्थान के भीतर, आपको याद होगा, आप तो राजस्थान के भीतर है, आप लोगों से पूछिए कि जयपुर में धमाका हुआ था और जयपुर में धमाके में बहुत से लोग हताहत हुए। उन जयपुर धमाकों के जो आतंकी थे उनको किसने छोड़ा? वो लोग कैसे जेल से छूट गए, कैसे कोर्ट से बरी हो गए? आखिर राजस्थान की गहलोत जी की सरकार ने क्यों नहीं उनको सजा दिलाने का प्रयास किया? और जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मुद्दा बनाया कि नहीं, इसमें क्यों सरकार पीछे हट रही है, तब जाकर सरकार ने थोड़ी बहुत हरकत करनी शुरू की। तो निश्चित तौर पर मुद्दा होगा। और आप राम मंदिर के मुद्दे को सिर्फ राम मंदिर को हिंदुत्व से जोड़ के मत देखिए। बार बार हमने सबने कहा है कि राम मंदिर केवल हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र मंदिर है। किस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग, एक बहुत पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा था। कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया की नजरें हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। और हम जब राम मंदिर की बात करते थे तो हमारे साथी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख बता दी, 22 जनवरी की तारीख बता दी है। आप भी आइएगा, आपका भी स्वागत है। तो क्योंकि तारीख नहीं बताएंगे बार बार कहते थे, इसलिए हमने न्योता देना शुरू किया है। आपको भी दिया, अनुराग भदौरिया जी को भी दिया, हमारे अवस्थी जी को भी दिया, और राजस्थान की महान जनता को भी दिया कि आइए देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो किस प्रकार से आतंकवाद का सफाया होता है, गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर चलता है, किसी कन्हैया लाल जी का कत्ल नहीं होता, और होता है तो किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और जो आतंकवाद पैदा होता है आसपास के जो देशों से, वो आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंशुल अभिजीत जी, पाकिस्तान से लगा हुआ है, हालांकि वो बिहार भूल गए, वहां पर भी, बिहार में भी ये लोग पाकिस्तान में पटाखे न फूटे ये कहा था, और बिहार की कोई सीमा कम से कम अभी तक की मिली भौगोलिक जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से नहीं लगती है। बहरहाल, हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर वो घेरते भी हैं तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपकी गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये सच है कि जयपुर में सीरियल धमाके हुए, मैं भी वहां पर मौजूद थी कवरेज के लिए धमाकों के बाद, और जिन्हें आरोपी बनाया गया वो सब के सब बरी हो गए। फिर जयपुर धमाकों की तफ्तीश कहां पहुंची? उन धमाकों का कोई जिम्मेदार नहीं था, जिनकी जान गई उनकी कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। तो कई घटनाएं हैं। कन्हैया लाल का सर काट दिया गया, उसके बाद से जो घटनाएं हुई हैं, अभी तक वो परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि न सिर्फ कन्हैया लाल को, उसके एक और दोस्त को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन सुरक्षा आपकी सरकार ने मुहैया नहीं कराया, और ऐसी घटना को वीडियो पर बनाकर फैलाया गया। वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगता है कि पीएफआई के लोग जो भी यहाँ पर आयोजन करते हैं उनको आपकी सरकार करने देती है, और हिंदुओं के जब धर्म होते हैं, आप चाहे जोधपुर देख लीजिए, जोधपुर में क्या हाल था, जो बीच चौराहे पर वहां पर रातों रात पोस्टर्स हटा दिए गए और वहां पर दूसरे धर्म के पोस्टर्स लगा दिए गए। क्या ये घटनाएं इशारा करती हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं? फिर वही बात अंजना जी, जब तक भाजपा मजहब को सियासत में नहीं लाती है, उसको जमीन पर नहीं लाती है, उसको एक कोई हकीकत बनाने की कोशिश नहीं करती है, उनको रात को नींद नहीं आती। वो हमेशा यही चाहती है कि ध्रुवीकरण हो, और गरीबों के बारे में, इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे खड़ा है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। अगर बेरोजगारी फैली हुई है, अगर महंगाई है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं, आप समझते हैं कि किसी की भावनाओं से खेलना ही आपकी सियासत बन गई है। ये तो पुरानी आदत है उनकी। और मेरे मित्र शहीद और शहादत की बात कर रहे थे, जो लोग अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे और अंग्रेजों से जाके मिल गए थे, वो शहादत की बात कर सकते हैं यहाँ पर आके? अरे मैं गहलोत साहब पे सवाल पूछ रही हूँ, आप अंग्रेजों पे पहुंच गए। अंशुल, नहीं, मैं उनको उनकी
नहीं, मैं बात कह रहा हूं, गहलोत सरकार की मैं भी बात करता हूं। और जो हमने जो वादे किए हैं, जो पूरे किए हैं, जो जन सेवा में हम जो समर्पित से इतने दिन, और जो जन कल्याण में जो हमारी जो योजनाएं थी, जो मुकम्मल भी हुई, जो अपनी मंजिल तक पहुंची, उनकी भी तो बात करना चाहिए ना। भावनाओं से खेलने से क्या होता है? ये तो इनका तो ये मकसद ही है, इनकी यही मंजिल है, यही कामना है। नहीं, मैं हट के बोलूंगा, ध्रुवीकरण करना तो इनका मकसद है, मैं ये कतई सफल नहीं होने दूंगा। मैं गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, अर्बन मनरेगा अगर लेके आए, अप्रत्याशित एक स्वास्थ्य बीमा हम लेके आए, ऐसे कभी हुआ नहीं था। 25 लाख रुपए किसी को मिल रहे हैं, इतनी सारी जो प्रोसीजर्स है उसके आ रही है, इतने ज्यादा तो लाभार्थी हुए थे, उसकी पुष्टि पूरा ये राज्य कर रहा है। हाँ। तो आप ये सब जो बातें हैं, जो गरीबों के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनकी जो सहायता कर रहे हैं, और जितने भी हमने वादे और दावे किए थे वो मुकम्मल हो जाते हैं। वहां पर आप कर्नाटक की बात ले लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, वो हमने जो वादे करते हैं उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो योजनाएं जमीन पर आती हैं। और ऐसे राजस्थान में भी किया, और आज परसों तक हम 7 गारंटी स्कीम के आए हैं, 7 गारंटी या वो घर की महिलाएं हो। देखिए, आपने अंशुल जी मुझे जयपुर धमाकों पर जवाब दिया। अंशुल जी ना, आपने मुझे जयपुर धमाकों पर जवाब दिया, आपने मुझे कन्हैया लाल पर जवाब नहीं दिया, आपने जोधपुर की हुई घटना पर जवाब नहीं दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर आप ही का काम है। सिर्फ बीजेपी चुकी इस पर हिंदू मुस्लिम करती है इसलिए जवाबदेह नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कहना भी गलत है, या फिर उसके जवाब से बचना भी गलत है। आप बच गए ना सर, आपने तीनों का जवाब नहीं दिया। अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा शलमणि जी इंतजार कीजिए, आपकी बारी आएगी। बचा ही सर, आपने 3 मिनट आप बोलते रहे, आपने एक बार जवाब नहीं दिया, ये गलत है ना। कम से कम आप लोग कोशिश तो कीजिए कि सवाल का जवाब देकर फिर आपको अपनी जो बातें कहनी है वो कहते रहिए। अनुराग भदौरिया जी, मेरा प्रश्न आपसे है, राम मंदिर का न्योता लेकर योगी बाबू आए हैं राजस्थान, तो जाहिर है ये उनका मजबूत पिच है। बुलडोजर बाबा, राम मंदिर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने जबरदस्त वापसी उनकी उत्तर प्रदेश में भी की थी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब इनके स्टार प्रचारक बन गए। और अन्य पार्टियां राम मंदिर से जितनी दूरी बनाती हैं उनको उतना फायदा होता है। ये कहते हैं देखिए ये राम मंदिर से भागे भागे चल रहे हैं, ना चंदा देते हैं ना आते हैं वहां। अनुराग जी, देखिए, बुलडोजर की तो बात ही मत कीजिए, निर्दोषों पे भी बुलडोजर इन्होंने चलाया। सत्ता की हनक, जो सत्ता की हनक में होते हैं वो निर्दोषों का घर भी गिरा देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने न्याय कर दिया। जिस शख्स की आप बात कर रही हैं, रमेश बिदुड़ी, ये वही है ना जिसने पार्लियामेंट के अंदर में सरेआम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ। किस तरह की हमारे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे, संसद का तो अपमान कर ही रहे थे, पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर में कभी नहीं हुआ। वही व्यक्ति जिससे आप आशा करोगे, जो आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला, जो नफरत की राजनीति करने वाला व्यक्ति थे, आप आशा करोगे कि अच्छी बात करेगा। हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं, पाकिस्तान की बात है, क्योंकि इनकी सोच में पाकिस्तान है। इनके, आप कह रहे हैं सीमाएं लगती हैं, अभी कह रहे थे एक प्रवक्ता कह रहे थे सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान, आपकी सीमाएं, सोच की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। दरअसल में आप उत्तर प्रदेश में रहोगे तो पाकिस्तान की बात करोगे, बिहार में पाकिस्तान की बात करोगे, पश्चिम बंगाल में रहोगे तो पाकिस्तान की बात करोगे, क्योंकि आपके पास में कुछ विकास का मॉडल ही नहीं है, आपके पास में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में कहीं विकास की राजनीति हो पाए, इसलिए आप नफरत की राजनीति को हमेशा जन्म देके वोट पाना चाहते हो। लेकिन अब देश की जनता बहुत होशियार हो चुकी है आपकी झमेले में, और इसके जो जुमलेबाजी है और जो आप नफरत का जो जाल बोते हो, ताना बाना, इसके चक्कर में आप आने वाली नहीं है। इसलिए आप भागे भागे घूम रहे, परेशान है। और आप जहां तक मंदिर की बात करते हो, बार बार कहते हो कि हमने डेट बता दी, आपने नहीं। हम सब चाहते हैं कि भव्य मंदिर बने, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वहां मंदिर बनना चाहिए। क्रेडिट आप लेना चाहते हैं किस बात की भाई? मंदिर तो सभी का है और भव्य बनना चाहिए, और बन भी रहा है, लेकिन उसके अंदर में जिस तरह से गड़बड़ियां बीच में पाई गई थी जमीन को लेके, उस पर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। हम लोग तो धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है, हम राजनीति में धर्म लेके आते हैं। लेकिन आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, क्योंकि आपको देश के अंदर में ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते जिससे कि लोगों का भला हो। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा महिला अत्याचार पे, तो आप जवाब नहीं दोगे। राजस्थान की बात हो रही है, अच्छा होता कि आप कांग्रेस में सवाल उठाते कि बेरोजगारी दर क्या है वहाँ पे, महंगाई दर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फैले हो गया। आप ये बातें करते तो जनता के समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पे पूछ रही है, राजस्थान के विकास पे पूछ रही है, महिला के अत्याचार पे पूछ रही है, बेरोजगारी पे पूछ रही है। आपने तो सवाल पूछा ही नहीं, आप पाकिस्तान चले गए भाग के। माने आपकी सोच ही पाकिस्तान में जाके रुकती है, तो आप हिंदुस्तान का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, शलभमणि जी जवाब दीजिए। एहसास हो गया अंजना जी, शलभमणि जी, ये हिंदुस्तान। ठीक है अनुराग जी हो गया जवाब सुनिए। अनुराग जी बहुत, शलभमणि जी जवाब दीजिए। आज अनुराग जी ने बड़ी अच्छी लाइन खोज के निकाली है।
अरे सुनिए ना, अच्छी देखिए, लाइन उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि आपकी सोच की सीमा पाकिस्तान से लगती है। वो कह रहे हैं आप लोग कुछ मतलब लोग अपने चुनावी एजेंडे के लिए आप लोग डिपेंडेंट हैं या तो मुस्लिम्स को। योगी जी ने ये भी कहा है कि मनमोहन सिंह कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है देश के संसाधनों पर, और मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी, दलित, जो शोषित वंचित है उनका अधिकार है। तो मुस्लिमों को भी टारगेट करना, ये सब तरीका है क्या नहीं वोट नहीं, खींचने का? देखिए ये समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने की। हम जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हम जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, हम जब अपराधियों गुंडों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस और सपा दोनों के पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं तो अंजना जी कह रहा हूँ कि बहुत शुभ घड़ी है, बहुत शुभ घड़ी है कि जो समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर गोली चलाती थी, मंदिर की मांग करने वाले, मंदिर बनाने वाले साधु संतों पर गोली चलाती थी, आज वो कह रहे चलो साहब मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है। मोदी जी का इससे बड़ा प्रभाव कुछ नहीं हो सकता। ये मोदी जी की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। और मैं तो कहूंगा कि अनुराग भदौरिया जी की बहुत तस्वीरें आपने देखी हुई, हरे कुर्ते में घूम के खेती करते हुए, रिक्शे पर चलते हुए, राम मंदिर जाके दर्शन करते हुए। इनके नेता की भी आपने कोई अगर तस्वीर देखी हो, 5 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन एक बार भी कभी गए हो अयोध्या, कभी जाके अयोध्या में दर्शन किया और रामलला का, तो बता दीजिए। अनुराग जी, अब आप दर्शन करने नहीं गए, आप दर्शन तक नहीं करने गए। और योगी अनुराग जी, जी, मोदी मैं जी बाहर अगर से राम आज मंदिर शो के लिए कर रही काम हूँ, मैं टीवी तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आज भी आप हरे कुर्ते में ही बैठे होंगे। आपके हरे कुर्ते को ही टारगेट कर रहे हैं वो। अब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तो है ही नहीं ना। कितनी तकलीफ होती है ये अनुराग जी समृद्धि को। के बारे अनुराग में जी, सोचिए अंजना जी, ये समृद्धि के बारे अनुराग में जी, सोच नहीं सकती, ये इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकती, पेड़ पौधों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। जो पत्थर दिल अच्छा, आप इंसान होते हैं, समृद्धि जिनके और अंदर एनवायरनमेंट के लिए इंसानियत, ग्रीन कलर पहनते हैं। बिल्कुल। और ये पत्थर दिल इंसान है, ये पत्थर दिल इंसानों को कभी हरी भरी चीजें पसंद कैसे आ सकती हैं? ये सोचेंगे लोग कि लोग इतने खुश क्यों हैं, उनको तकलीफ कैसे दी जाए, कैसे उनको तकलीफ में हाँ। डाला जाए, इसके लिए चिंतन करते हैं, इसके लिए ये सोच विचार करते हैं कैसे। और इनसे पूछिए, क्या कभी लक्ष्मी जी का सम्मान नहीं करेंगे? तो लक्ष्मी अभी दीपावली थी, जवाब देना लक्ष्मी जी चाहूंगा हमारी जी। बेटी रूपी लक्ष्मी 100 टैग में जो नौकरी करती थी, कह रही थी मात्र 12,000 से मेरा 18,000 कर दो, 6,000 बढ़ाने की मांग कर रही थी। आपने नहीं बनाया तो उन्हें दिवाली नहीं बनाई, वो वहां पे धरने पे बैठी नहीं लगातार। वो माने हमारी देश की बेटियां लक्ष्मी रूपी, उनके बारे में तो आपको चिंता नहीं आई जरा सी। जरा चिंता करते तो प्रभु राम बहुत खुश होते, उनको लगता कि मेरी बच्चियों के बारे में लोग सोच रहे हैं, शलभ मणि जी, समाजवादी छोटा सा उनके जवाब, बारे में फिर आवाज मुझे उठा अंशु रहे जी थे। के पास आप जाना है। अपने घर में बैठे हुए थे तो शलभ मणि जी, और वो छोटा सा दिवालियां जवाब, फिर रोड पे अंशु मना जी रही के थी पास। बेचारी बैठ के। ठीक ठीक। अंजना जी, लक्ष्मी जी की कितनी इज्जत करते हैं, शलभ मणि कितना सम्मान करते हैं, वो तो इनकी जेब में जो नेता बैठे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भगवान राम के लिए, रामचरितमानस के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट करती है। अनुराग भदौरिया किस मुंह से लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, किस मुंह से भगवान राम का नाम लेते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्मों को गाली दो। और मैं अपने कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे कि मुद्दों पर आइए। आपने अगर हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होता तो केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई है, बहनों के लिए है, उसमें तमाम सुरक्षा की बात है, उसमें बेरोजगारों के लिए बात है। और अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, आप राजस्थान में है, सचिन पायलट जी की उस कसम के बारे में जरूर पूछिएगा लोगों से, जो सचिन पायलट जी ने कसम खाई थी कि नौजवानों के पांव में पड़े हुए छालों की कसम, कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है नौकरियों में, जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनके हिसाब चुकता करूंगा। आज नौजवान पूछ रहा है कि सचिन पायलट जी, पांव के छालों के निशान तो आज भी वहीं पे हैं, लेकिन आप तो जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। जिस गहलोत जी की सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसके रिश्तेदार भर्तियों में भर्ती न हुए हो, जिसके लोग को नौकरी न मिली हो, जितने घोटाले नहीं हो। राजस्थान को इन्होंने मारा, बिल्कुल तबाह करके रख दिया। जिस प्रकार रेप की घटनाएं वहां पर हुई, जिस प्रकार से महिला अत्याचार की घटनाएं वहां पर हुई, दलित बहन के साथ रेप करके उसको जिंदा जला दिया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया इन्होंने, जिस प्रकार से वहां पे तमाम सारी तुष्टीकरण के चलते ऐसी घटनाएं हुई, ये एक समाज पीछे चलता चला गया। और जो चरमपंथी लोग थे, जो लाखों की संख्या में निकलते थे, जो चौराहों पर हरे झंडे लगा देते थे, तमाम सार्वजनिक मूर्तियों पर हरे झंडे लगा देते थे, गहलोत जी की सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम था कन्हैया लाल जी का कत्ल। आप उनके घर जरूर जाइएगा, उनका एक बेटा बाल बढ़ा के बैठा हुआ है।